स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिकी चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, क्या हम बैठकर चार्टर ऑफ पार्लियामेंट साइन नहीं कर सकते? हम सब भूल जाएं कि माजी में क्या हुआ। चाहते हैं अपोजिशन बात करे, अपोजिशन यहाँ नहीं बोलेगी तो कहाँ बोलेगी? तफसील में नहीं जाऊंगा। कुछ पर्दे जरूरी होते हैं, जो वाकया हुआ उसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा। हम 2 तिहाई और अपोजिशन 1 तिहाई है। पार्लियामेंट के वकार के लिए इकट्ठे होना होगा। हाउस की प्रोसीडिंग अकेली अपोजिशन या हुकूमत नहीं चला सकती। हुकूमत और अपोजिशन का स्पीकर के साथ बैठना भी जरूरी होता है। पार्लियामेंट और आइन के तकद्दुस की हिफाजत के लिए 16 रुकनी कमेटी बनाने की करारदाद मंजूर। अताउल्लाह तारर ने पार्लियामेंट के मसाइल से मुतालिक खुसूसी कमेटी बनाने की तहरीक पेश की। ऐवान ने मुतफ़िका तौर पर तहरीक मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के कहने पर तहरीक में पार्लियामेंटेरियंस नवीद कमर और महमूद अशरफी के कहने पर लफ्ज आइन और पार्लियामेंट का इजाफा किया गया। हुकूमत ईंट का जवाब पत्थर से ना दे, ये एक दिन की खुशी हो सकती है। ऐसा करेंगे तो बानी पीटीआई की तरह कल किसी जेल में होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, आइन की बालादस्ती के बगैर पार्लियामेंट समेत कोई इदारा नहीं चल सकता। सियासत अपनी जगह, लेकिन हमें वर्किंग रिलेशनशिप रखना है। हमने सियासत को गाली बना दिया। बाहर जो सियासत करे वो हमारा मसला है, लेकिन ऐवान के अंदर हमें जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। हुकूमत का काम आग बुझाना है, आग लगाना नहीं। ऑपोजिशन का ये काम नहीं कि हर वक्त गाली दे। हमें अपनी जिम्मेदारियों को देखना होगा, इन्हें निभाना होगा। हमने इसी सियासत से नौजवानों को रोजगार और तरक्की दिलवाना है। अगर हम आपस की लड़ाई में लगे रहे तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? पीटीआई को मशवरा दिया था, असम्बलियां ना तोड़े, ऐवान से ना जाएं। आज हालात उनके सामने हैं। आज सियासत इस नहज पर है कि कोई एक दूसरे से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो की बातों से किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता। इख्तलाफात चलते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, 14-13 का धरना हुआ था तो सारी पार्टियां मुत्तहिद हुई। पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर कब्जा हुआ। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मुझे कैद किया गया। कोई प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी हुआ। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने जो मुआहदा किया उसका गवाह हूँ। मुआहदे के मुताबिक पार्लिमानी जमहूरियत को फरोग दिया जाए। हम नहीं चाहते कि 90 की दहाई जैसी सियासत फिर सर उठाए। पीटीआई जलसे में तमाम हदें पार की गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर के बाद गिरफ्तारियां होना थी। ख्वाजा आसिफ का मजीद कहना था कि वज़ीर आला केपी नाज़िबा तकरीर न करते तो पार्लियामेंट का वाकया रोनुमा होता। बानी पीटीआई अगर गिरफ्तार हैं तो हमारी भी लीडरशिप गिरफ्तार हुई। जब आप फेडरेशन को चैलेंज करते हैं कि लश्कर लेकर आएंगे, बारात लेकर जाएंगे, इस किस्म की बातें खुदकुशी के मुतरादिफ हैं। जलसे में कई लाइनें क्रॉस हुई। स्पीकर के इकदामात से मुतमईन नहीं, मुल्क में दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा, हमारे खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए गए। हम खड़े थे और खड़े रहेंगे। हम वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के शाना बशाना खड़े हैं। स्पीकर कौमी असम्बली कहते हैं कि मैं इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पहले पुलिस इजाजत क्यों दी? असद कैसर बोले, इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, मौजूदा असम्बली की कोई हैसियत नहीं। हमारे मेंबरान असम्बली को खरीदने की कोशिश की जा रही है। जुमे वाले दिन हम पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहिरे करेंगे। पीटीआई रहनुमा ज़ैन कुरैशी ने थाना संजानी के मुकदमे में 8 रोजा जिस्मानी रिमांड चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा गया, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जल्दबाजी में ज़ैन कुरैशी का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। FIR में ज़ैन कुरैशी के किरदार का जायजा लिए बगैर फैसला सुनाया गया। जिस्मानी रिमांड मंजूरी की वजूहात तहरीर नहीं की गई। इंसदाद दहशतगर्दी का फैसला असूल कानून सच इंसाफ के मुनाफी है। फैसला कलअदम करार दिया जाए। पेशावर हाई कोर्ट से उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल और फैसल गंडापुर की राहदारी जमानत मंजूर। 10 अक्टूबर तक मुतल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। केस की समाअत हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद ने की। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। इंतजामिया ने जलसा लेट करने पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। दरख्वास्त गुजार मुतल्लिका अदालतों में पेश होना चाहते हैं। दरख्वास्त गुजारों की गिरफ्तारी का खदशा है। IMF का दबाव काम कर गया। पंजाब के इस्लामाबाद के बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ वापस। सितंबर के बिलों में वफाकी इलाके के सार्फिन 14 रुपए यूनिट सब्सिडी के हकदार नहीं होंगे। सार्फिन को माह सितंबर के बिल बिजली 1 जुलाई के निर्खों के मुताबिक जारी होंगे। पंजाब के सार्फिन के लिए सब्सिडी 30 सितंबर तक बरकरार रहेगी।
स्पीकर का अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों पर सख्त एक्शन। सार्जेंट एट आर्म्स समेत 5 एहलकार मुअत्तल। स्पीकर कौमी असम्बली ने सार्जेंट एट आर्म्स को 4 माह के लिए मुअत्तल किया। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकार भी मुअत्तल कर दिए गए। सिक्योरिटी असिस्टेंट वकास अहमद और 3 जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट अब्दुल्ला, वहीद सफदर और मोहम्मद हारून को मुअत्तल किया गया।